नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे श्री बालाजी चरित्र का षष्ठम और अंतिम भाग। सर्वप्रथम उस सर्वोच्च शक्ति को साक्षात दंडवत, सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गोविंदा हर गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा श्री वेंकटेशा गोविंदा। गोविंदा हर गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा श्री वेंकटेशा गोविंदा। कल की कथा में हमने श्रवण किया श्रीनिवास और पद्मावती का धूमधाम से शुभ विवाह संपन्न हुआ। आकाश राजा का अचानक स्वास्थ्य में गिरावट आ गई, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और उन्होंने श्रीनिवास और पद्मावती को, जो कि 6 मास के लिए ऋषि महामुनि के आश्रम में थे, वहाँ से बुलाया। सभी वहाँ पर आए। उनका स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ गया था, उन्होंने देह त्याग किया। श्रीनिवास ने आकाश राजा के अंतिम संस्कार का प्रबंध किया। रानी धरणी देवी ने अपने पति के साथ ही सहगमन किया। ये सभी कर्म क्रियाएं होने के पश्चात श्रीनिवास तथा पद्मावती अगस्त्य महामुनि के आश्रम की ओर निकल गए। अगस्त्य महामुनि के आश्रम में उन्होंने 6 मास का विश्राम लिया था, क्योंकि अगस्त्य महामुनि ने कहा था कि 6 मास होने से पूर्व पहाड़ चढ़ना योग्य नहीं है। इसलिए बकुला देवी, श्रीनिवास और पद्मावती अगस्त्य महामुनि के आश्रम में थे। अगस्त्य महामुनि के आश्रम में श्रीनिवास तथा पद्मावती, बकुला देवी सभी प्रसन्नता से दिन व्यतीत करने लगे। आकाश राजा के मृत्युपरांत उनका पुत्र वसुदान तथा भाई तोंडमान दोनों अपने अपने राज्याधिकार के लिए आपस में लड़ने लगे। वसुदान का कहना था, पिता की मृत्यु के बाद राज्य के सारे अधिकार पुत्र को ही मिलना चाहिए, इसलिए इस राज्य का उत्तराधिकारी वही है। तोंडमान का कहना था कि बड़े भाई के मरणोपरांत राज्याधिकार छोटे भाई को मिलना चाहिए, इसलिए इस राज्य पर अधिकार उन्हें ही मिलना चाहिए। दोनों आपस में वाद विवाद करने लगे, बैर बढ़ने लगा। दोनों अपनी अपनी सेना एकत्रित करने लगे और युद्ध करने को तैयार हो गए। वसुदान और तोंडमान दोनों श्रीनिवास से सहायता मांगने के लिए अगस्त्य महामुनि के आश्रम पहुंचे। श्रीनिवास ने दोनों का स्वागत किया और इन दोनों का अभिप्राय जान लिया। श्रीनिवास ने वसुदान और तोंडमान के मध्य में युद्ध निवारण का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन दोनों टस से मस नहीं हुए। अंत में युद्ध निश्चित होने पर तोंडमान को अपना शंख और चक्र देकर स्वयं वसुदान के पक्ष में चले गए। वसुदान श्रीनिवास के साथ युद्ध भूमि में पहुंच गए। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। दोनों पक्ष के हजारों सैनिक मारे गए। श्रीनिवास स्वयं अकेले रथ पर आरूढ़ होकर तोंडमान के पुत्र के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। वह तोंडमान पुत्र श्रीनिवास के समक्ष खड़ा न रह सका। आखिर तोंडमान ने श्रीहरि का ध्यान करके सुदर्शन को श्रीनिवास के ऊपर ही प्रयोग किया। वह सुदर्शन श्रीनिवास के हृदय में जा लगा। सुदर्शन के प्रभाव से श्रीनिवास मूर्छित हो गए। यह समाचार सुनकर पद्मावती अति शीघ्र रणभूमि पहुंचकर अपने पति की सेवा करने लगी। जब श्रीनिवास की मूर्छा टूटी, पद्मावती ने श्रीनिवास से कहा, स्वामी आर्य,
दोनों मेरे अपने ही हैं। एक मेरा भाई है, दूसरे मेरे काका श्री हैं। इन दोनों में से किसी की भी हानि हुई तो मैं सह नहीं पाऊंगी। इसलिए आप इन दोनों को शांत होने दीजिए। राज्य को दोनों में आधा आधा बांटकर युद्ध का अंत कीजिए। पद्मावती की यह बात सुनकर श्रीनिवास ने तोंडमान और वसुदान को समझाकर राज्य को आधा आधा बांट दिया। तोंडमान और वसुदान ने श्रीनिवास की बात मान ली और युद्ध का अंत करके अपना अपना राज्य लेकर आपस में खुशी से राज्य का पालन करने लगे। श्रीनिवास अपनी 6 महीने की अवधि बीत जाने पर अगस्त्य महामुनि से विदाई लेकर पद्मावती और बकुला माता को लेकर अगस्त्य महामुनि के आश्रम से निकलकर शेषाचल पहुंच गए। उसके बाद एक शुभ दिन अपने भक्त अनुयायी तोंडमान को बुलवाकर उससे कहा, हे तोंडमान, तुम पूर्व जन्म के रंगदास नाम के मेरे भक्त हो। असीम भक्ति होने के कारण इस जन्म में मेरा सानिध्य तुम्हें प्राप्त हुआ। उस जन्म में तुम्हारी मन की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई थी, अतः मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं इस कलयुग के अंत तक इसी शेषाचल में निवास करना चाहता हूँ। वराह स्वामी जी ने मुझे रहने के लिए अपनी पुष्करणी के बाजू में स्थान दिया है, इसलिए तुम मेरे रहने के लिए यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करो। श्रीनिवास का कहना सुनकर तोंडमान ने श्रीनिवास की आज्ञा लेकर उनके कथनानुसार सुंदर मंदिर का निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को बुलवाया और आलय निर्माण का प्रबंध किया। भवन में कई कमरे, मंडप, रसोई घर, गजशाला, गौशाला, अश्वशाला, सोने का कुआं, प्राकार, गोपुर, शेषाचल पहुंचने वाले मंत्रियों सुविधा के लिए पहाड़ के दोनों ओर मार्ग में गोपुर मंडप और सोपान मंडप इत्यादि बनाकर निर्माण कार्य पूरा होने के बाद श्रीनिवास को सूचित किया। श्रीनिवास ने अत्यंत दिव्य और सुंदर मंदिर देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर भक्तों को समाचार भेज दिया। श्रीनिवास के आवाहन से ब्रह्मदेव, महादेव आदि देवता भूलोक के शेषाचल में आ गए। एक शुभ मुहूर्त पर मुनियों ने वेद मंत्र पठन करते हुए शुभ बेला पर श्रीनिवास तथा पद्मावती ने मंदिर में प्रवेश किया और आए हुए अतिथियों को भोजन, तांबूल, दक्षिणा, आभूषण आदि भेंट वस्तु देकर उनका सत्कार किया। सभी में आनंद पूर्वक सत्कार स्वीकार किया तथा प्रस्थान किया। तोंडमान द्वारा निर्माण किए गए मंदिर में श्रीनिवास का प्रवेश होने के पश्चात ब्रह्मदेव ने स्वयं 2 दिव्य ज्योतियों को प्रज्वलित कर कहा, कलयुग के अंत तक ये दिव्य ज्योतियां सदा प्रकाशित होती रहेंगी, ऐसा कहकर प्रणाम किया। इसके पश्चात ब्रह्मदेव ने श्रीनिवास को नमन करते हुए कहा, परमात्मा, मुझे आपकी पूजा करने की इच्छा है। मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करने का अवसर दीजिए। ब्रह्मदेव की अभिलाषा सुनकर श्रीनिवास ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आपके अभीष्ट को मैं कभी इनकार नहीं कर सकता। लोक कल्याण के लिए आप जो भी करेंगे वो सदा मुझे स्वीकार्य होगा। ब्रह्मदेव ने श्रीनिवास से विनती की कि इस कलयुग में जो आपकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उनको धन धान्य, संपदा, आयु, आरोग्य प्राप्त करने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इससे मानव अपने पाप कर्मों से मुक्ति पाए। श्रीनिवास ने ब्रह्मदेव की बात मान ली। ब्रह्मदेव ने तोंडमान को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्रह्मोत्सव के अवसर पर उपयोग होने वाले वाहन इत्यादि बनवा दीजिए। तोंडमान ने आज्ञा शिरोधार्य की तथा विश्वकर्मा को बुलवाकर ध्वजारोहण, मोतियों से भरे थाल, सूर्य भोपाल वाहन, हंस वाहन, शेष वाहन, गज वाहन, गरुड़ वाहन, सूर्य प्रभाव वाहन, चंद्र प्रभाव वाहन, हनुमंत वाहन, अश्व वाहन तथा रथ
इत्यादि विश्वकर्मा द्वारा बनवाकर ब्रह्मदेव को सौंप दिया। ब्रह्मदेव ने इन वाहनों पर श्रीनिवास को बैठाकर तिरुमला के चारों गलियों में घुमाकर उत्सव किया। ब्रह्मदेव से किए गए उत्सव को ही ब्रह्मोत्सव कहते हैं। इस उत्सव में कर्नाटक, काम्भोज, केरल, आंध्र, द्राविड़, बंग, अंग, कलिंग, महाराष्ट्र के राजा तथा प्रजा हर वर्ष उसी आश्विन माह में आकर उत्सव में शामिल होकर अपने जन्म को पावन कर रहे हैं। देवर्षि नारद की वजह से लक्ष्मी और पद्मावती के साथ का वाद विवाद देखकर श्रीनिवास का शिला रूप धारण करना, इस प्रसंगों को हम श्रवण करेंगे। कोल्हापुरम में लक्ष्मी देवी अपने पति श्री हरि का नाम जप कर रही थी। एक दिन देवर्षि नारद नारायण नारायण का गान करते हुए लक्ष्मी देवी के पास पहुँचे। माता लक्ष्मी ने देवर्षि नारद के आगमन पर उन्हें प्रणाम करके कुशल क्षेम पूछा। देवव्रत, आप कुशल तो हैं, और बताइए मेरे पति देव के बारे में कोई जानकारी है? कहीं कोई नई समस्या में तो नहीं फंसे ना? लक्ष्मी देवी के इस प्रकार पूछने पर देवर्षि नारद ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, हे देवी, आपको कुछ भी ज्ञात नहीं है क्या? श्री हरि पद्मावती के साथ दूसरा विवाह करके श्रीनिवास नाम से शेषाचल में निवास कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दुख की बात ये लग रही है माता कि आपके रहते हुए आपसे बिना परामर्श लिए, आपके मत के बिना और आपसे पूछे बिना श्रीहरि ने विवाह कर लिया। यह तो बिल्कुल उचित नहीं है। देवर्षि नारद की बात सुनकर लक्ष्मी देवी आवेश में आकर अति शीघ्र शेषाद्रि की ओर रवाना हुई। शेषाद्रि में श्रीनिवास पद्मावती के साथ आसपास के पर्वत, विशेष जलप्रपात, सुंदर वन और प्रकृति के सौंदर्य को देखते हुए आनंद पूर्वक विहार करते हुए भवन में गए। माता लक्ष्मी ने शेषाचल पहुंचकर श्रीनिवास और पद्मावती की प्रणय लीलाएं देखकर अतिशय क्रुद्ध होकर भवन में पहुंचे। श्रीनिवास लक्ष्मी देवी को देखकर अचेत हो गए। लक्ष्मी देवी के आगमन को देखकर पद्मावती लक्ष्मी देवी के पास आई और पूछा, देवी, आप कौन हैं? इस प्रकार पति पत्नी के रहते हुए भवन में आकर व्यवधान डालना उचित नहीं, यहाँ प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार कहती हुई पद्मावती को देखकर लक्ष्मी देवी और भी क्रुद्ध होकर बोली, तुम कौन हो? मेरे पति के साथ रहती हुई उल्टा मुझसे ही प्रतिप्रश्न कर रही हो। मैं हूँ इनकी असली पत्नी। इन्होंने मुझे अग्नि को साक्षी रखकर विवाह किया था और तुम मुझे ही यहाँ प्रश्न कर रही हो कि मैं कौन हूँ? इस प्रकार दोनों में आपस में दूषण भाषण होने लगा, वाद विवाद होने लगा। श्रीनिवास इन दोनों में किसी को भी कुछ नहीं कह सके। ये दोनों आपस में विवाद करती हुई देखकर श्रीनिवास ने अपने स्थान से 7 कदम पीछे हटकर भयंकर ध्वनि प्रकट करते हुए शिला रूप धारण कर लिया। लक्ष्मी देवी और पद्मावती दोनों ने भयंकर ध्वनि को सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो श्रीनिवास का यह शिलाशय देखकर दोनों शोकमग्न हो गई। शिला रूप में श्रीनिवास ने पद्मावती और लक्ष्मी देवी को देखकर कहा, हे लक्ष्मी, यह पद्मावती तुम्हारे अंश से ही उत्पन्न हुई है। मेरे त्रेता युग में रामावतार के काल में रावण के यहाँ छाया सीता बनकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए तुम्हारी रक्षा की है। वही वेदवती पद्मावती के नाम से भूलोक में आई। रावण संहार के पश्चात सीता को अग्नि में प्रवेश करवाया। उस समय अग्निदेव ने दोनों स्वरूप को लेकर वे प्रकट हुए थे। वेदवती स्वरूप छाया सीता को दिखाकर मुझसे प्रार्थना की कि हे रामचंद्र, इस वेदवती को भी पत्नी स्वरूप स्वीकार कीजिए। इसने आपके लिए बहुत कष्ट सहे हैं। अग्निदेव की बात सुनकर तुमने भी वेदवती को स्वीकार करने का आग्रह किया था, परंतु त्रेता युग में रामावतार में मैंने एक पत्नी व्रत लिया था, अतः वेदवती को स्वीकार नहीं कर सका। परंतु वेदवती को मैंने वचन स्वरूप वरदान दिया था कि कलयुग में इससे विवाह अवश्य करूंगा, अतः वरदान स्वरूप
इससे विवाह कर वचन को पूर्ण किया। तुमने सत्य को जानने का प्रयास भी नहीं किया, विचार विमर्श ना कर पद्मावती के साथ विवाद किया, इसमें किसी का दोष नहीं। श्रीनिवास द्वारा सत्य जानने पर माता लक्ष्मी ने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात अपने पति से याचना की और पद्मावती को आलिंगन करते हुए कहा, बहन, मैंने अनजाने में सत्य को न जानकर तुमसे विवाद किया, यह मेरी ही भूल है। कभी भी सत्य को जानने का प्रयास करने पर ही भूल नहीं होती, अन्यथा अपराध हो जाता है। पद्मावती ने लक्ष्मी देवी का अनुमोदन किया। हे लक्ष्मी, आप मुझसे रूठ कर जाने के पश्चात मैं धनहीन हो गया हूँ। मेरे विवाह के लिए कुबेर से कर्ज ले चुका हूँ, इसलिए प्रतिवर्ष ब्याज देना है। वचन देकर पत्र भी लिख दिया है। मुझे यही चिंता है कि ये ब्याज कैसे चुकाऊं, इसलिए आप मेरे भक्तों को धन दीजिए। मैं उनके स्वप्न में जाकर कहूँगा, तुम्हारे पाप कर्मों से मोक्ष पाने के लिए मेरे यहाँ आकर केश खंडन, वस्तुदान, धन दान, कई प्रकार के पुरस्कार आदि इत्यादि देकर मेरे दर्शन करें। यह मेरा आदेश है। आप उन्हें संपत्ति दें। मेरे भक्त आपसे लिए गए संपदाओं से थोड़ा भाग मुझे भक्ति से अर्पित करेंगे। मैं उससे कुबेर का ब्याज चुकाऊंगा। कलयुग के अंत में पूरा धन चुकाकर हम अपने वैकुंठ को चले जाएंगे। भृगु महर्षि के आघात से अपवित्र हुआ वक्षस्थल अब पवित्र हो गया है। आप अतिशीघ्र इस स्थान को फिर से पूर्ण करें। श्रीनिवास की बात सुनकर लक्ष्मी देवी ने प्रसन्न होकर श्रीनिवास के वक्षस्थल में प्रवेश किया। पद्मावती ने भी श्रीनिवास के आदेशानुसार उनके दूसरे वक्षस्थल में प्रवेश किया। श्रीनिवास ने लक्ष्मी देवी को देखकर कहा, हे लक्ष्मी, आप अपने निज स्वरूप को मेरे बाएं वक्षस्थल में रखकर आपके अंश से पद्म सरोवर में प्रवेश करके सदा भक्तों की रक्षा करें। भगवान ने माता लक्ष्मी को कहा कि अपने अंश से पद्म सरोवर में प्रवेश करके वो भक्तों की रक्षा करे तथा ये वचन दिया कि वे प्रतिदिन अर्धरात्रि के बाद देवी लक्ष्मी के पास आएंगे तथा सुप्रभात के समय आनंद निलय पहुंचेंगे। अपने पति के आदेशानुसार लक्ष्मी देवी ने आनंद से अलिबेलु गंगापुरम से विश्वकर्मा के निर्माण किए गए पद्म सरोवर में उत्पन्न होकर मंदिर में प्रवेश किया और वहीं शिला रूप धारण किया। वन विहार के लिए गए हुए श्रीनिवास पद्मावती अधिक देर तक वापस नहीं आए। बकुला माता ने अधीर होकर अपने ज्येष्ठ पुत्र गोविंदराज स्वामी के साथ वे आनंद निलय पहुंची। वहां पहुंचने पर श्रीनिवास का शिला स्वरूप दिखाई दिया। बकुला माता अत्यंत दुखी हो गई। माता को दुखी देखकर शिला स्वरूप श्रीनिवास ने कहा, माता, अब आपकी मुक्ति आसन्न हुई है। मैं आपको मोक्ष प्रदान करता हूँ। आप तुलसी दल की माला बनकर मेरे गले में आसीन हो जाइए। श्रीनिवास के इस प्रकार कहने पर बकुला माता अत्यंत आनंदित हुई तथा तुलसी माला बनकर श्रीनिवास के गले में आसीन हो गई। इसलिए श्रीनिवास को तुलसी दल पर ज़्यादा प्रीति है और आज भी स्वामी का तुलसी दल से पूजन किया जाता है। गोविंदराज स्वामी ने शिला रूप हुए भाई को देखकर श्रीनिवास के धन भंडार से धन देखकर कहा, श्रीनिवास के धन भंडार से धन निकालते निकालते थक गए। कितने ही धन निकालने पर भी वह घटता नहीं। गोविंदराज स्वामी की बात सुनकर श्रीनिवास ने कहा, भाई, आपके हाथ में धन की रेखाएं हैं, इसलिए आपके हाथों में धन घटता नहीं। अब आप थक गए होंगे। पहाड़ के नीचे तिरुपति में जाकर वहीं विश्रांति ले ली। श्रीनिवास का कहना मानकर गोविंदराज स्वामी ने पहाड़ी के नीचे तिरुपति पहुंचकर वहीं शिला रूप धारण किया। गोविंदराज स्वामी से बसा हुआ नगर पहले गोविंदराज स्वामी नगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, से वही तिरुपति के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
श्री तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी से बसाए हुए पहाड़ों के भी अलग अलग नाम हैं। पहला है शेषाचलम, जो आदि शेष के रूप में है। दूसरा है वेदाचलम, जिसमें वेद गणों का निवास है। तीसरा है गरुड़ाचलम, जिसे गरुड़ ने लाया। वृषभाद्रि निलय, जिसमें वृषभांसुर ने मोक्ष पाया था। अंजनाद्रि, जहाँ अंजनी देवी ने तपस्या करके हनुमान जी का जहाँ पर जन्म हुआ। आनंदगिरी, जहाँ वासुदेव और आदिशेष दोनों ने अपनी अपनी शक्ति प्रकट की है। वेंकटाचलम, जहाँ पापों का परिहार होता है। इस प्रकार 7 पहाड़ 7 नामों से मशहूर है और यहाँ श्रीनिवास जी का, भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री बालाजी का चरित्र समाप्त होता है। तिरुपति क्षेत्र ही कलयुग का वैकुंठ है और जो इस क्षेत्र के दर्शन करेंगे उनको यहीं पर सुख प्राप्त होगा। बिना वेंकटेश ननाथो ननाथ, सदा वेंकटेश स्मरामि स्मरामि। ओम शांति शांति शांति। गोविंदा हर गोविंदा, वेंकटरमणा गोविंदा, श्रीनिवासा गोविंदा, श्री वेंकटेशा गोविंदा। गोविंदा हर गोविंदा, वेंकटरमणा गोविंदा, श्रीनिवासा गोविंदा, श्री वेंकटेशा गोविंदा।